चलिए दोस्तों, आज मैं सिखाती हूँ कि इस बेल वाले तोरण में का बेल कैसे बनेगा। तो बेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको वाइट और रेड कलर का धागा हमने लिया है। आपको जैसा पसंद हो वैसा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 3 mm का कुर्सिया लिया है और 4 प्लाई का बर्धमान का ऊन लिया है। एक्रेलिक ऊन है, आपको जो पसंद है कॉटन यान में भी बना सकते हैं या जो यान आपको पसंद है। और इस तरह से हम मैजिक लूप बनाएंगे और मैजिक लूप के अंदर हमें फर्स्ट चेन बनाना है, उसके बाद 10 सिंगल कुर्सियाँ बनाना है। देखिए, जिस तरह से हम प्रॉपर सिंगल कुर्सियाँ बना रहे हैं उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना है। तो इस तरह जब आपका 10 सिंगल कुर्सियाँ हो जाए तो मैजिक लूप का जो धागा है उसको खींच देना है कि बिल्कुल वो टाइट हो जाए, लूज ना रहे। और जो फर्स्ट में हमने चेन बनाया था उसमें ले जा करके हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। उसके बाद एक चेन लेंगे, ठीक सेम प्लेस पर एक बार सिंगल कुर्सियाँ, उसके बाद दूसरे वाले चेन में भी सिंगल कुर्सियाँ, फिर उसके बगल वाले, यानी 2 जगह हमने सिंगल सिंगल कुर्सियाँ बनाया, तीसरे जगह एक ही जगह 2 सिंगल कुर्सियाँ बनाए। देखिए यहाँ पे हमने 2 जगह सिंगल बनाया, फिर एक ही जगह 2 सिंगल कुर्सियाँ बनाने। इस तरह से इसी तरह से इस राउंड को, सेकंड राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है और लास्ट में देखिए यहाँ पे एक बनाना है और उसमें ज्वाइंट करना है। तो हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, फिर एक चेन बनाया, फिर वही सेम जगह पर ही हमने एक बार सिंगल कुर्सियाँ बनाया, फिर उसी तरह से एक एक करके 3 जगह हमने बनाया और चौथी जगह सेम प्लेस पे 2 बार सिंगल कुर्सियाँ करनी है। फिर देखिए 1 2 और ये 3 हो गए और फिर ये चौथी जगह पर एक ही जगह पे 2 सिंगल कुर्सियाँ बनाना है। और इस तरह से इस राउंड को, तीसरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारी देखिए तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। और आप सिंगल कुर्सिया से बनाइएगा तो उसका एक फ़ायदा है कि आपका जो बेल है वो पिचकेगा नहीं, स्ट्रेट खड़ा रहेगा। यदि आप काम जल्दी हो जाए, इससे डबल कुर्सियाँ हम बनाते हैं तो ये बेल ख़राब हो जाता है, पिचक जाता है, तो बिल्कुल हार्डनेस नहीं रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद चौथी लाइन में हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसमें ना कोई बढ़ाना है ना ही घटाना है, केवल हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना। और इसी तरह से हम हर लाइन में बनाते हुए शुरू के 3 लाइन और आगे ज्वाइंट करके हमें पूरे टोटल 9 लाइन बना के कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारी लाइनें बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल सिंगल क्रोशिया से 9 लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप 3 लाइन में जो बढ़ाया उसको छोड़ते हैं तो 6 लाइन होगा और पूरे शुरू से गिनिएगा तो टोटल 9 लाइन है। 9 लाइन बनाने के बाद देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए आपको खोल के फिर से दिखा रहे हैं। तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिए। ज्वाइंट करने के बाद देखिए कोई चेन नहीं बनाना, फंदे लेने हैं। फर्स्ट वाले चेन को स्किप करना है, सेकंड चेन में डाल, देखिए फर्स्ट को स्किप किया हमने, सेकंड वाले चेन में हमें डालना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने उस चेन में एक ही जगह पर 6 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशिया बना ली। उसके बाद एक चेन स्किप करना है, दूसरे वाले चेन में डाल करके हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। आप सिंगल क्रोशिया भी बना दे सकते हैं या स्लिप स्टिच से, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा से फ्लावर का शेप बन के आता है। तो इस तरह से हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। एक चेन स्किप करना है, दूसरे वाले चेन में डाल के टोटल 6 डबल कुर्सियाँ बनाना है। ये डबल कुर्सियाँ का हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, मीडियम में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बना करके इस राउंड पे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे ही मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमारे 5 ये पेटल्स बने हैं। तो आपको करना क्या है कि यदि आपका एक बीच में एक चेन ज़्यादा या कम होता है तो उसको एडजस्ट करना होता है। जैसे मेरा एक चेन यहाँ पे गैप बच गया है तो हमने 2 को स्किप कर लिया और तीसरी जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ज्वाइन करके धागे को कट कर लेना है। धागा को कट करने के बाद अब हमें दूसरा कलर लेना। आप चाहे तो सेम इतना ही पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा लुक और अच्छा लगे इसके लिए हमने दूसरा कलर इसमें ज्वाइंट किया है। आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेड कलर को लिया है और देखिए फिर से इसमें इस बेल को डिजाइन करने के लिए स्टार्ट कर देना है। तो आप जैसे भी धागा को ज्वाइंट करते कर लीजिएगा और जहाँ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया वहीं से, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमने ज्वाइंट किया है वहीं से स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले सिंगल कुर्सियाँ बनाना है
उसके बाद जस्ट आगे वाले चेन में एक बार हमें देखिए सिंगल कुर्सियाँ हम बनाएंगे तो यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाना है। देखिए इस तरह से डालना है और सेम तुरंत धागे को निकाल दें। देखिए उसके बाद एक चेन बनाना, फिर से देखिए धागे को ऐसे करके निकाले और उसको भी उतार दिए। उसमें कोई चेन नहीं करना है तो इसको स्लिप स्टिच करते हैं और इसको एक चेन बनाते जाना। एक चेन बनाना है, फिर अगले वाले चेन में डाल करके इस तरह से उतार देना है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे वाले में डाल करके देखिए इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो आप ज़्यादा वीडियो में देखकर ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ पाएँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे क्या देखना चाहते हैं उसके लिए वह आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में जो हमने पेटल्स बनाए हैं 5, उसके राउंड में हमें इसी तरह से सेम बनाते जाना है। ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से, और ये अब पेटल्स है जो एकदम स्ट्रेट खड़ा भी रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट किया है। तो देखिए फिर से हम जहाँ हमने ज्वाइंट किया उस पे आ गए, तो वहाँ पे हमें देखिए ध्यान से देख करके हमें ये करना होता है ताकि ये बहुत ही खूबसूरती से बन पाए। थोड़ा सा धागा कभी कभी उलझता है और इस तरह से ज्वाइंट करते हुए बनाते जाना है। ज़रूर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम पूरी समझाने की कोशिश किए हैं। तो इस तरह से देखिए ये वाला वाइट धागा हमने कुछ दूर तक चलाया, अब इसको कट कर देना है क्योंकि इसका कोई काम भी नहीं है और ये कुछ दूर तक चला है और इस तरह फिनिशिंग भी रहेगी। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि मेरे पीछे में पूरा गंदा उंदा ना दिखे, साफ़ सुथरा बने। और इसी तरह से हमको बनाते हुए पूरे चारों तरफ इस राउंड को पेटल्स को कंप्लीट करना है। अगर इसके ऊपर आप चाहे तो लीफ बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते। अगर लीफ का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं लीफ का भी, इसके पत्ती का भी ट्यूटोरियल बता दूंगी। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए देखिए ये बन के तैयार भी हो गया है और इस बेल को आप बना के रखिएगा। यदि आपको हैंगिंग करने भी नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं हैंग करना भी सिखा दूंगी। और इस तरह से ये पूरा बन के देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। और आप सिंगल कुर्सियाँ में बनाइएगा तो ये स्ट्रेट रहेगा, चिपकेगा नहीं, एकदम बेल जैसा बिल्कुल शेप में दिखता भी है। तो मैं बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर बनाइएगा और इसका आप हमको वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर हमसे शेयर भी कर सकते हैं कि आपने कैसा बनाया है। तो फिर मिलते हैं अलग डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।